नमस्कार। मेरा नाम हर्षवर्धन व्यास है। मेरी उम्र 66 वर्ष है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अपने आलेख का वाचन करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मंजिल दर मंजिल कामयाबी। आज के समय में ऐसे व्यक्ति का मिलना लगभग नामुमकिन है जो जिंदगी में कामयाबी की हर हसरत न रखता हो। इंसानी फितरत है कि सभी सफल होकर धनी, ऐश्वर्य युक्त, नामी गिरामी होने का सपना पालते हैं। मानव मात्र की सफलता के लिए आजमाई हुई राहें हैं जिनको मैंने खोजकर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। सफलता, प्रगति, उन्नति का रास्ता न कभी सहज था, सरल था और न आज ही सहज है। कामयाबी यूं ही बैठे बैठे मिल जाने वाली वस्तु भी नहीं है। मानव ईश्वर निर्मित ऐसी रचना है जिसको सदा काम में लगाए रखने के लिए मनुष्यों में अगणित महत्वाकांक्षाओं का आवास ईश्वर ने बना रखा है। इन्हीं को हासिल करने के लिए मनुष्य लक्ष्य बनाकर अपने मार्ग का चुनाव खुद करता है। फिर भी निर्धारित मार्ग पर ईमानदारी, संयम और अपरिग्रह के कारण साथ चलकर लक्ष्य प्राप्त करता है, जिससे उसे परमानंद मिलता है। एक चीनी कहावत के अनुसार किसी भी बड़े राजमार्ग पर 1000 मील चलने की शुरुआत पहले एक कदम से होती है। हर बढ़ते कदम के साथ उन्नति, प्रशंसा, लाभ तथा पुरस्कार मिलते चलते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उमंग पैदा कर देते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जीवन एक पाठशाला भी है जो जन्म से आरंभ होकर दशकों तक चलती है। इस दौरान अधिक से अधिक सीखने, जानकारी हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जीवन में सिखाने वाले भी बहुत लोग होते हैं, जैसे माता पिता, गुरुजन, दोस्त, सहोदर, सलाहकार आदि। कुछ लोग ऐसे भी जीवन में मिलते हैं जो किसी प्रतियोगिता के माध्यम से स्वप्न साकार करने हेतु एवं कई प्रकार के सबक देने में सहायक रहते हैं। मानव जीवन एक उपहार भी है जो विरासत में मिला है तथा वह भी एक ही बार। इसी जीवन को बेहतर बनाने हेतु उत्तम कोटि की जिंदगी जीना आपके अपने हाथों में है। अपने मन को पढ़ते हुए लक्ष्य को ओझल न होने दें तो सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि मन ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके। शरीर में 3 प्रकार के चेतन, अवचेतन और अचेतन मन पाए जाते हैं। चेतन मन सदा जागृत रहता है। अचेतन मन में सोई हुई प्रज्ञा, प्रतिभा पाई जाती है। अवचेतन मन अपनी अपार शक्ति के साथ मन, मस्तिष्क और हृदय का समन्वय रख प्रत्येक गतिविधि को विवेक से तौलकर संतुलित हितकर निर्णय देता है। अस्तु, आंखों से लक्ष्य को ओझल नहीं होना चाहिए। एक बार एक सफल व्यापारी से पूछा गया कि आपको अपने काम में सफलता कैसे मिली। उसका जवाब हैरान कर देने वाला था। मैंने जहां मैं था और जहां मैं जाना चाहता था उसके बीच में दूरी न कभी महसूस की और न कभी देखी। दूसरी बात, मैंने उन सब का परित्याग कर दिया जो मेरे लक्ष्य, सपनों के बीच में बाधा बनकर आए। तीसरे, जब आपके एक हाथ में सपने हों और दूसरे हाथ में बाधाएं तो आप किसे पकड़ कर रखना चाहेंगे। निश्चित रूप से अपने सपनों को। आपको आत्मानुशासन, मूल्य चुकाने की तत्परता, कठिनाइयों, असफलताओं से सबक सीखकर प्रयत्न जारी रखने की कला आना चाहिए। आपको दुनिया में कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सदा कर्म करते रहने का पाठ पढ़ाया है। जो मानव कर्महीन होकर भाग्य पर आश्रित रहता है वह नर होकर भी पशु के समान है। हमारे एक शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते यह बात अवश्य दोहराया करते थे कि जिंदगी में कभी न कभी लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। यदि आप छात्र जीवन में परिश्रम के महत्व को न समझकर, मेहनत न करके मस्ती में समय गुजार कर नष्ट कर देते हैं तो शेष जीवन, जो तुलनात्मक रूप से काफी बड़ा होता है, में अवश्य ही लोहे के चने चबाने होंगे। छात्र जीवन तुलनात्मक दृष्टि से कम अवधि में चबाए गए लोहे के चनों, मेहनत के आधार पर शेष जीवन सफलतापूर्वक बेहतर बिताया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि शिक्षा की महत्ता को जीवन में कम नहीं आंका जाना चाहिए। तय आपको ही करना है कि छात्र जीवन के अल्पकाल की तुलना में शेष जीवन के दीर्घकाल में लोहे के चने किस कालखंड में चबाना है। मेहनत कर श्रम साध्य होना जीवन में कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप स्वयं को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि अमुक काम कर सकते हैं तो यह निश्चित है कि आप उस कार्य को कर ही डालेंगे, चाहे वह कितना भी कठिन और चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। लेकिन ठीक उसके विपरीत सोच लें
तो आप साधारण से साधारण कार्य भी न कर पाएंगे। कहावत भी प्रसिद्ध है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कभी कभी महसूस होता है कि कठोर परिश्रम के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। तब प्रयास की दिशा में ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य विकल्पों को भी आजमाना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो जो कार्य किया जा रहा है उसी में अपना मन दिल लगाकर भूख प्यास नींद आदि आरामों को भूलकर डूबना आना चाहिए। इसके लिए अधिक ज्ञान और परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि निरंतर अभ्यास ही पर्याप्त होता है। यही सफलता की राह भी है, क्योंकि एक ही विचार लंबे समय तक बना रहे, यही ध्यान है, लगन है, जो व्यवधान रहित होता है। अतः सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा, तो कामयाबी कोई असंभव बात नहीं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम सामने रख लें तो निराशा कभी आपके पास नहीं फटकेगी। वे प्यार शादी और व्यापार में असफल रहे, 8 बार विभिन्न चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हुए, अंततः अमेरिका के सबसे सफल एवं लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। अगर हताश होकर घर पर बैठ गए होते तो क्या होता? सफलता हेतु सबसे बड़ा और शक्तिशाली अस्त्र है दृढ़ आग्रह। दृढ़ आग्रह मतलब कंटिन्यूटी। जो दृढ़तापूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाता है, अनवरत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रयास करता चलता है, वह एक दिन अवश्यमेव विजेता बनकर निकलता है। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लक्ष्य प्राप्ति की राह में क्या चुनौतियां हैं, कौन सी बाधाएं हैं या कैसे अवरोध हैं। यदि प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने को तैयार हैं तो अंत में सफलता मिलनी ही मिलनी है। सफलता तभी कहलाती है जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को हासिल कर लेता है। उसका लक्ष्य संकुचित न होकर व्यापक होगा, स्वार्थपरक न होकर परमार्थ भी होगा। यदि अपने लक्ष्य की राह में कदम बढ़ चुके हैं तो संयम, ईमानदारी तथा अपरिग्रह अपनाकर लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। भारतीय सनातन संस्कृति इन गुणों की पैरवी भी करती है। भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता का खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत कभी ना तो माफिक आता है और ना ही संस्कारों में समाहित है। अपरिग्रह के साथ संयम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ईमानदार श्रम द्वारा प्राप्त सफलता आपके सिर पर चढ़कर ना बोले, यही सफलता के स्थायित्व का रहस्य भी है। ये सभी कामयाबी हासिल करने की आजमाई हुई सीढ़ियां हैं जो एक सफल और भला इंसान बनाने में मदद करती रही हैं, करती रहेंगी। यह जानना बहुत आवश्यक है कि इस दुनिया में असफलता, नाकामयाबी जैसी कोई वस्तु नहीं होती है एवं न पाई जाती है जब तक मानव मन उसको पाकर हताश न हो। हर एक पराजय, असफलता अस्थायी होती है, जो इंसान को भीतर से और अधिक शक्तिशाली, ज्यादा मजबूत और अधिक अनुभवी बनाती है। हमेशा गलती का यही सबक माने कि उसको कभी दोहराया न जाए। न कभी आपत्ति करो, न कभी शिकायत करो तथा कभी मन को समझाकर नकारात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास मत करो, बल्कि कार्य के आरंभ में थोड़ी सी असफलता, फिर थोड़ी सी सफलता और अंततः पूर्ण सफलता मिलने का लक्ष्य होना श्रेयस्कर होता है। यह स्पष्ट है कि इंसान में नैतिकता, ईमानदारी हो, वह ऊर्जा, उमंग, उत्साह से लबरेज हो तो लक्ष्य प्राप्ति की 100% संभावना है। धन्यवाद।